अभी तक भी कोई सोचे कि चंदन लगाएं तो वो अभी भी झिझक रहा है। मुझे भी झिझक थी, लेकिन उसका झिझक का ये है कि मैंने मन में ठान लिया कि यार एक बार करके तो देखें। और वो जो है मैंने अपने प्लांटेशन इसकी 2016 में लाया, 2017 में इसकी प्लांटेशन की। राजस्थान का नाम जब कोई सुनता है तो उसके जेहन में सबसे पहले रेगिस्तान के बड़े बड़े जो टीबे हैं वो आते हैं, और उसके साथ साथ केर है या खेजड़ी, ऐसे पेड़ों की जो एक तस्वीर है वो जेहन में बनती है। लेकिन इसी राजस्थान की भूमि पर एक किसान ने एक ऐसा नवाचार किया है जो कि अब मिसाल बन चुका है। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये आपको बता दें, यह जंगल जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये आपको बताएं यहाँ पर किसान जो जसवंत सिंह ढिल्लों, जो कि यहाँ पर इस साधुशहर क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर चंदन की खेती की है। बिल्कुल आपको सुनकर थोड़ा अचंभा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि ये जितने भी पेड़ हैं तमाम पेड़ ये चंदन के हैं। किसान जसवंत सिंह ढिल्लों ने ये नवाचार किया, तो अब कई किसान इनसे इसके बारे में जानकारी भी लेने पहुंचे हैं। इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसका बेनिफिट क्या है, क्या चुनौतियां रहती हैं, किसान जो जसवंत सिंह ढिल्लों हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आप इधर आ जाइए। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा नवाचार किया किसानों के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप यहाँ पधारे। आप सच कहूँ जो है चैनल का आपका जो है इस एरिया के लिए ही आप जो मैं ये जो चंदन का फील्ड अपने लिए नहीं है, ये इसको बेनिफिट आप लोग ही दिलवा सकते हैं एरिया में, तो आपका यहाँ पधारे। और मैं ये बताऊँ कि मैंने ये 2006 से इसके बारे में मुझे जानकारी थी, जैसे सरकार ने इसको परमिशन दी, लेकिन वहाँ शुरू में ऐसा है कि परमिशन दी, लेकिन इसके बारे में सोचना, क्योंकि अभी तक भी जो है 2016 से 2023 हो गया, अभी तक भी कोई सोचे कि चंदन लगाएं तो वो अभी भी झिझक रहा है। मुझे भी झिझक थी, लेकिन उसका झिझक का ये है कि मैंने मन में ठान लिया कि यार एक बार करके तो देखें। और वो जो है मैंने अपने प्लांटेशन इसकी 2016 में लाया, 2017 में इसकी प्लांटेशन की। खेती बाड़ी से जुड़ाव का पहले से रहा है? अगर रहा है तो पहले आपने क्या क्या खेती बाड़ी में किया? जी हमारे यहाँ जो नॉर्मल खेती है, नरमे की फसल थी, या दूसरे में आपने सरसों, गेहूं, चना, ये क्रॉप्स थी, और मेरे पास कीनो का ऑर्चर्ड भी था एक मुरब्बा। तो उसमें जो है वो नॉर्मल खेती करते थे, अच्छी खेती थी। लेकिन इसके साथ हमारे यहाँ मैंने यहाँ ये खाली जगह पड़ी हुई थी, उसका सदुपयोग हो गया या कर लिया समझो आप। तो वो यहाँ खाली जगह थी, उसके अंदर मैंने ये लाके देखा कि क्या करें, तो उसमें फिर वो प्लांटेशन की। प्लांटेशन करने के बाद जो है कुछ बाद में ट्रेनिंग ली बेंगलोर जाके, क्योंकि पहले मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर मुझे जैसे मैंने प्लांट्स लगाए, मुझे लगा कि मुझे इसकी जो है नॉलेज जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। जो है सिर्फ बुक्स पढ़ी, उससे वो सफिशिएंट नहीं लगा। फिर मैंने वहाँ जाके उसकी IWST इंस्टीट्यूट है बेंगलोर की, अच्छी इंस्टीट्यूट है बहुत, उसके अंदर वहाँ ट्रेनिंग लेके आए। उसके बाद ये सेकंड फील्ड एक मैंने और लगाया, वो बड़ा मैकेनाइज्ड टेक्निकल फॉर्म से जैसे उन्होंने बताया लगाया। इसके अंदर कई दिक्कतें भी आती है यहाँ जो है इस एरिया में, जो चंदन के अंदर, क्योंकि जो बेंगलोर की ट्रेनिंग है ना, सिर्फ अपने उसी को बेस रख के अपने वो करें तो वो यहाँ नहीं है, क्योंकि बेंगलोर का और यहाँ का टेम्परेचर का फर्क है, रेनफॉल का फर्क है, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, सब चीज़ का फर्क है। तो वो जो चीज़ें हैं वो कुछ प्रैक्टिकल से हासिल होती हैं, कुछ जो है वहाँ ट्रेनिंग से पता चली है। तो ये कॉम्बिनेशन करके फिर ही जो है प्लांट्स आपके सामने है। प्रोसेस बताइए जरा, क्या क्या रहता है, कितना आपको पौध मिलती है, क्या किस एज की मिलती है, आगे क्या रहता है? हाँ, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। इसमें जो है मैं एक तो मुझे थोड़ी सी शिकायत नर्सरी वालों से होती है, क्योंकि वो लोग ना अपनी नर्सरी बेचने के लिए प्लांटेशन इतना डेंस करा देते हैं। अब ये देखो आप, मैंने 14 फीट के ऊपर प्लांट्स लगाए हुए हैं, और लाइन टू लाइन, और प्लांट से प्लांट की दूरी मेरे पास 28 फीट है। उसके बावजूद भी वो फंसे हुए हैं, तो वो इतने अपने बेचने के लिए इतना नजदीक लगवा देते हैं। और दूसरा जो है कि प्लांट्स वो बहुत ही
बैग साइज है उनका वो बहुत छोटा होता है। 2 इंच के बैग 2-2.5 इंच में एक मुट्ठी रेत आती है उसमें कर देते हैं। प्लांट बड़ा हो जाता है, जड़ की कॉइलिंग हो जाती है, जैसे ही प्लांट कोई लगाता है तो वो मर जाता है। तो इस चीज़ का फार्मर जो लगाए उसको ध्यान रखना चाहिए कि बैग साइज 9-10 इंच का हो, 4 इंच का वो उसका पैराबोला हो, और ये चीज़ें थोड़ा रख के कि फिर उसका टाइमिंग वो कह देते हैं कभी लगा दो, लेकिन अपने यहाँ खास करके हरियाणा, पंजाब या राजस्थान का, ये नॉर्थ राजस्थान का एरिया जो भी है राजस्थान, इसके अंदर आप सितंबर के 2nd वीक से पहले लगाओगे जो है, अगस्त तक भी लगाओगे तो वो गलत है। उसमें प्लांटेज बहुत मरेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल अपने खुद के उसके एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ये चीजें रहती हैं, कमी है। मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, उनको मैं बताता हूँ, प्रॉपर बताता हूँ, क्योंकि जो आता है दूर से बेचारा वो जानकारी के लिए आता है, तो फिर उसको जो है हर चीज या प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल जो भी चीज है, उसको जो जो मेरे को दिक्कतें आ रही थी अभी तक है, वो सारी जो है उनसे डिस्कस करते हैं। तो जो कोई आएगा, कोई आता है तो उनका जो है वेलकम है, उनका भी जो है। ये पौधा जानकारी ये मिली कि अकेला नहीं चलता, इसके साथ एक होस्ट प्लांट भी होता है, उसका बताएं क्या हाँ, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये सही है बिल्कुल, कि जैसे कमर बेल होती है, पहले प्लांट पे घेर दें, वो ऊपर से लेती रहती है, तो ये ऊपर से तो नहीं है, लेकिन इसकी जड़ दूसरी जड़ में जाके, इसको हॉस्टीरियल कनेक्शन कहते हैं। एक जड़ का दूसरे जड़ के न्यूडल्स होते हैं उसमें, गांठों में वो जुड़ के वो लेती है। जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटाश हुआ, ये सारी चीजें वो दूसरे प्लांट से लेते हैं। ऐसा नहीं कि उससे लेते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, फ्रक्टोज के फॉर्म में दे देते हैं, उसको देते भी हैं, लेकिन अब पार्स पर मिलके चलते हैं। इसके साथ अगर नाइट्रोजन फिक्सर प्लांट नहीं होगा तो ये ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा, डेड हो जाते हैं। उसके लिए जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सर, और दूसरा ये कि नाइट्रोजन फिक्सर भी वो वाले जो अपने से एरिया में हो सके। आप बेंगलोर वाले लगा दोगे यहाँ, वो बेंगलोर के जो है प्लांट्स चलेंगे नहीं। तो इस एरिया का आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए? जी बिल्कुल। वैसे तो उन्होंने जो बताए हैं ना, कैजुरीना है और सस्बेनिया है, उसमें से कई चीजें अपने यहाँ 6 चीजें बताई है उन्होंने अच्छी जो है। उसमें से मैं आपको बताऊं कि एक डेलबर्जिया लेटिफोलिया जो है, टाली इसको शीशम है, वो गोल पत्ते वाली अलग होती है, वो अपने यहाँ होती नहीं है, मंगा के वो भी चल जाती है, लेकिन दूसरे सारे प्लांट्स यहाँ हो जाते हैं। जैसे कि बबूल है, बबूल के लिए अच्छा है। कई लोग कहते हैं यूट्यूब पढ़ के कि साहब ये इसमें नीम लगा दें या और लगा दें, तो वो चीज अच्छे होस्ट है, लेकिन अच्छे होस्ट नहीं है। अच्छे होस्ट में आप और नहीं जाओ, इस एरिया में जहाँ जहाँ आपके ये होती है ना, जंडी कह देते हैं या जानटी या खेजड़ली, ये बहुत अच्छा होस्ट है। देसी जो बेर है बोर्डी, ये देसी जो है बोर्डी, वो सबसे बढ़िया है। तो ये चीजें भी यहाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सर भी है और यहाँ मरती भी नहीं है वो। ठीक है। इसको लगाने के बाद और क्या क्या देखभाल की बात करें, देखभाल क्या चाहिए, पानी कितना चाहिए, खर्चा और कितना लगता है? देखो, इसमें मेरे जहाँ तक मैंने देखा, इसमें सबसे बड़ी बात एक आती है कि यहाँ आंधियां वगैरह तो ज्यादा आती है, हवा, विंड, आंधी तूफान, उसमें विंड ब्रेक की बहुत जरूरत है। ठीक है। तो फील्ड के चारों तरफ विंड ब्रेक, डेंस विंड ब्रेक, वो ऐसा नहीं कि वो उसकी आपने कुछ लकड़ी के पर्पज से लेना है, वो आपने इतना नजदीक और इतने अलग अलग टाइप के होस्ट और नाइट्रोजन फिक्सर पास लगा देने हैं कि हवा नहीं आए, उसको रोके, तो उससे जो है वो डैमेज का रुक जाता है, काफी कंट्रोल हो जाता है। पानी कितना चाहिए इसको? पानी इसको शुरू में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है, आपको गर्मियों में देना पड़ता है, शुरू में लाइव रखने के लिए इसको पानी देने पड़ेंगे आपको 5-6 साल तक। साल में 3-4 पानी जो है सफिशिएंट है। कोई ड्रिप इरिगेशन करता है, कोई खाली में कर लेता है, कोई कैसे, लेकिन 6 साल बाद आपको पानी रोकना पड़ेगा। लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि साउथ में तो बिल्कुल 100% रोक देते हैं, यहाँ 100% नहीं रोक सकते, क्योंकि टेम्परेचर 50 डिग्री चला जाता है। तो गर्मियों में 1-2 पानी आप दे दो। अदरवाइज जब मैंने इस साल के अंदर जो है, जनवरी से लेके अभी दिसंबर आ गया, 1 पानी दिया हुआ, ये 7वें साल में है। आपने जिस तादाद में यहाँ पर इनकी पौध लगाई है, तो किसान इसको संभाल सकता है। अगर कोई शौकिया तौर पर घर पर लगाना चाहे तो क्या लगा सकते हैं? देखो जी, एक बात मैं बताऊं, ये जो प्लांट्स लगाए हैं, ये मैंने अर्निंग के लिए नहीं लगाए। वो अर्निंग होगी वो अलग बात है, लेकिन ये शौक ही था एक। और जो चीज शौक से करते हैं ना,
उसका कोई मूल्य नहीं होता। मतलब कोई भी लगा सकता है। कोई भी लगा सकता है। मेरे पास घर पे भी 2 प्लांट्स हैं, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, थोड़े 4 प्लांट्स लगे हुए हैं। और मैंने 1-2 मेरे रिश्तेदार उनको भी लगवाए 5-7 प्लांट घर पे लगवाए हुए हैं। तो उसमें जैसे आपको बताऊं मैं, होस्ट आते हैं 1-2, सुखचैन आता है कि जिसको हिंदी में करंज कहते हैं, ओंगेमिया पिनाटा इंग्लिश में कहते हैं, उस टाइप के लगाए, वो घर में शुभ भी होते हैं। और उसके साथ ये प्लांट लगाए, बड़ा अच्छा है। कोई कह देता ना मेरे पास जमीन नहीं है मैं क्या करूं, ये तो बड़े लोगों का, ये ऐसा नहीं है। आप वाटर चैनल्स हैं, खुद के खेत में खाला आ रहा है, उसके थोड़ा सा खाले से हट के लगाओ, बहुत ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं रहे, और वहां लगा दो, पानी भी अपने आप मिलता रहेगा। है थोड़ा रखवाली वगैरह की जरूर दिक्कत आएगी, अदरवाइज होने में हर चीज होती है, पॉसिबल भी। कितने टाइम में तैयार हो जाते हैं एक पौधे में से? ये कहते हैं 15 साल, पर इसके अंदर आप हार्डवुड कितना बना पाते हो डिपेंड उस पर भी कहते हैं। कई बार इकोनॉमिक रेशियो नहीं आता, आप उतना हार्डवुड नहीं आ पाता, हो सकता है वो 18 पे चला जाए या 20 साल भी चला जाए। और अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट है, 15 साल में भी आप कुछ मतलब अच्छा खासा ले सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद, ये 30 साल बाद जो चीज 15 साल बाद है, वो अगर 30 साल बाद में वो डबल हो जाएगी। 30 साल वाली 60 साल में 100 ईयर्स इसकी एज है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से 15-20 साल के बीच में इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। आपका जो ये प्रोग्राम हमारे दर्शक देख रहे हैं, अब तक बने हुए हैं, उनमें एक जो उत्सुकता हालांकि पहले से शुरू हो चुकी होगी, वो अब सवाल अब कर रहे हैं, जो उनका उत्सुकता है कि इसका फायदा बेनिफिशियल क्या है, इकोनॉमिकली बात करें तो क्या फायदा देता है? देखो, इसके अंदर जो है ना, प्लांट के अंदर हार्डवुड की कीमत होती है। इसको सब मानते हैं, चंदन की खुशबू के लिए फेमस है ये। और खुशबू होती है जो अंदर लाल लकड़ी, जो उसकी मरी हुई लकड़ी है, डेडवुड कहते हैं उसको, हार्डवुड कहते हैं, उसकी कीमत है। उसमें जितना ऑयल है उस ऑयल की है। ऑयल जो है लाखों में रुपए लीटर में है, 5-6 लाख रुपए लीटर है उसका। तो वो उसके अकॉर्डिंग जितना हार्डवुड बनेगा उतनी आपकी वो उसमें लकड़ी में कीमत आ जाएगी। तो इसका मैक्सिमम तो आप नहीं जा सकते। मैक्सिमम आउटपुट तो बेंगलोर में था, एक प्लांट 1 करोड़ 78 लाख में बिका, लेकिन वो नहीं है। आप उसकी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। औसतन बात करें तो आप समझो 20 केजी आपने लकड़ी ली हार्डवुड, और उसका अगर 14-15 हजार रुपए उसका रेट है, तो आप देख लो 3 लाख की होगी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैफवुड होगी, तो 20 लाख में यही 3 लाख से लेके 5 लाख बेनिफिट तो काफी है लगता है। लेकिन ये आपको मैं ये इसके साथ बताऊं, आपने बेनिफिट पूछा, बेनिफिट ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी देखो कि क्या है। आपके घर में बच्ची पैदा हुई, आपने उसके नाम पे लगा दिया, जब वो शादी की उसमें होगा तो वो आपके लिए वो ये नहीं है कि उसके लिए क्या किया जाए। ये आदमी सोचता है ना, एक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, FD है, बहुत अच्छा है। दूसरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो फायदा मैं मानता हूँ वो ये है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इस जो है फील्ड में देखें आप, इतने जंगली जानवर, पक्षी, ये चीजें हैं, तो वो उनको उनका आश्रय स्थल है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, एनवायरनमेंट शुद्ध हो रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा योगदान है। चंदन तो महंगा बहुत है, चोरी का डर नहीं फिर इसका? चोरी का है, लेकिन चोरी के साथ ही इसके जो मेजरमेंट जो रोकने के लिए है ना, वो चीजें भी बड़ी हैं। उसका क्या चोरी को? जैसे आपने फेंसिंग कर दी, डब्बी वाली फेंसिंग कर दी, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी हो जाती है, CCTV कैमराज आ जाते हैं, माइक्रोचिप लग जाती है इस प्लांट में, छोटी सी लगती है, पता ही नहीं चलता। किसी ने कट भी कर लिया, आपको पता है कि कहाँ मेरा प्लांट जा रहा है, उसको ट्रैक कर सकते हो आप। फिर और CCTV कैमराज लगा सकते हो आप मोबाइल से, आपको कभी भी देखो आप, मैनुअल कर सकते हो। फ्यूरियस डॉग्स होते हैं ये, पिटबुल, लेब्रा, ये सॉरी लेब्रा क्या, वो बुल टेरियर वगैरह, ये कुत्ते आप रख सकते हो। तो वो बहुत से तरीके हैं, रोकने के भी हैं, क्योंकि चोरों ने अपना काम करना है, अपने को बचाने के लिए अपने सोचना है कि किस तरह से इसको लगाने से लेकर बेचने तक की सरकार की कोई गाइडलाइन है की जानकारी? ये ऐसा कि 5-6 स्टेट्स में जो साउथ की है, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये जो साउथ कर्नाटका, ये स्टेट्स है, इनमें अंदर ये उड़ीसा, इनमें ये पाबंदी थी। अच्छा। क्योंकि ये मैसूर का रॉयल ट्री माना जाता था, क्योंकि वहाँ राजा महाराजा ही उसको रख सकते थे और कट कर सकते थे, कि जो भी रॉयल ट्री चंदन वहाँ हो गया वो रॉयल लोगों के लिए था।
मतलब उस टाइम के राजा को। धीरे धीरे ये हुआ, फिर गवर्नमेंट ने अपने उसमें ले लिया, उसको पाबंदी लगा दी। इसकी कल्टीवेशन नहीं थी, सिर्फ फॉरेस्ट में था। फॉरेस्ट में आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा, तस्करी का, उसने सारे पेड़ काट कूट के ले गया। अब थोड़ा सा एक मरियूर जगह है, वहाँ है फॉरेस्ट, वो भी थोड़ा से एरिया में, अदरवाइज प्लांट नहीं है कहीं इंडिया में। अब हम 300% हमारी डिमांड है, जितना हम यहाँ प्रोडक्शन है उससे 300% ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। और आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ इंडिया का जो चंदन है ना, ये वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का चंदन सेंट्रलम एल्बम लिन जो है यहाँ है। 17 तरह के ये प्लांट्स हैं, इसके अंदर पढ़ने में कोई चक्कर नहीं है कि कौन सा है। जो इंडिया का जो सैंडल है वो आप सीड लाओ, उगाओ, बीजो या नर्सरी लो, उसमें कोई, मैं अपने किसान भाइयों के लिए भी कहना चाहूँगा कि ऐसा चक्कर में नहीं पड़ेंगे कौन सी वैरायटी कुछ नहीं है। ये नॉर्मल आप जो है यहाँ का सेंट्रलम एल्बम लिन यही चलता है और यही लगाए। यानी इसको लगाने से लेकर बेचने तक की सरकार की भी कोई ऐसी अलग से गाइडलाइन नहीं, रोक टोक वाली बात नहीं। इन 5 स्टेट्स में ये था कि आप गवर्नमेंट को ही बेचोगे। 2016 में 2006 में ये बनाया गया, 2006 में परमिशन दी गई खेती की और है, लेकिन इन 5 स्टेट्स के अलावा दूसरी स्टेट्स में कोई नियम है ही नहीं। कौन से 5 स्टेट बताइए? उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटका हो। एक मिथ रहता है चंदन की, जब बात आती है, पेड़ की बात आती है कि सांप लिपटे रहते हैं, ये क्या है इसके पीछे की? देखो जी, थोड़ा मैं आपको बताऊं कि बड़ी ये कहते हैं ना मिथ है, लेकिन ये बहुत अच्छे वाला मिथ है। कैसे अच्छे वाला मिथ उस हिसाब से है कि लोग इसमें सिक्योरिटी पर्पज है ना, वो हल हो जाता है। अदरवाइज आप सही कह रहे हो, ये मिथ ही है, इसके अंदर कोई नहीं। एक रहीम का एक दुआ था, चाहे लिपटे रहत भुजंग, वो संगत के ऊपर था कि आदमी की संगत का असर नहीं पड़ता, जैसे चंदन के ऊपर सांप का असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये जो कोटेशन था वो चलता रहा, हर किसी ने पढ़ा वो किताबों में, तो उसके एक हमारे दिमाग में एक बात कर गई कि इसके अंदर चंदन है। ऐसा नहीं है, मेरे पास कीनों का बाग था, वहाँ इससे कहीं ज्यादा सांप है। अच्छा, अब ये नहीं कह सकते कीनों में सांप आते हैं। ठीक है। तो ये जो है, लेकिन मैं वहाँ ट्रेनिंग में वहाँ भी उन्होंने कहा कि ये मिथ है, लेकिन बड़ा अच्छा मिथ है। आपसे भी पूछे तो आप कहना हाँ सही है। नहीं, अब तो लेकिन एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है। अब तो सही है, सही है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ जसवंत सिंह, जिन्होंने यहाँ पर चंदन की खेती की है और 2 जगहों पर ये इस तरह की खेती कर रहे हैं, मिसाल बन चुके हैं। आपको बता दें, किसान भी लगातार इनके पास आ रहे हैं और इस खेती के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हम ऐसे में उम्मीद यह भी जता सकते हैं कि जो किसान परंपरागत खेती में जो नुकसान हो रहे हैं उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो खेती बाड़ी छोड़िए मत, कुछ ऐसे भी और भी विकल्प है, जैसे चंदन की खेती है, तो इस तरह के विकल्प भी अपनाकर वो खेती बाड़ी को कम से कम बरकरार रख सकते हैं। श्री गंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।